हेलो बच्चों, आज हम भक्त प्रहलाद की कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना वो रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना घर से बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। तो प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का राजा भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने वरदान में मांगा कि उसे मारने वाला कोई ना हो तथा ना वो रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना घर से बाहर, यहाँ तक कि कोई हथियार भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत निरंकुश और अत्याचारी बन बैठा। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता, उन्हें दुख देता। इतने अत्याचारी होने के बावजूद हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ, अर्थात हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु में विश्वास करता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भी प्रहलाद पर बनी रहती। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते देखता तो उसे गुस्सा आता। वो क्रोधित हो उठता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को लगता था कि ऐसा वरदान पाकर धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही है, इसलिए धरती पर उसकी पूजा होनी चाहिए, किसी अन्य देवी देवताओं की नहीं। इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को चेतावनी देता, उसे धमकियां देता कि वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना छोड़ दे। लाख कोशिशों के बावजूद प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी नहीं छोड़ी। उसने भगवान विष्णु में आस्था बनाए रखी तथा भगवान विष्णु का परम भक्त बना रहा। और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ एक योजना बनाई। यह योजना प्रहलाद को मारने की थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। अर्थात होलिका के पास एक ऐसा चादर था, एक ऐसा चमत्कारी चादर था जिसे ओढ़कर अगर वो अग्नि में बैठती है, अगर वो आग में बैठती है, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए होलिका ने हिरण्यकश्यप के साथ एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उन्होंने सोचा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी और खुद को इस चादर से ढक लेगी, जिससे उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद अग्नि से जल जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसी योजना हिरण्यकश्यप ने क्यों बनाई? ऐसी योजना हिरण्यकश्यप ने बनाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रहलाद उसे छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा करे। हुआ ऐसा ही। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर और खुद को उस चादर से ढककर अग्नि में बैठ गई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़ धू-धू करती आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर ना होने की वजह से होलिका जल के वही भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। अर्थात होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो थी अग्नि में, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा हुई। चूंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा और परम भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी सहायता की। वो चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी, जिससे होलिका तो जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद उस चादर की वजह से बच गया। तो भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद के ऊपर हुई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। उसके बाद हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं
नरसिंह अवतार में धरती पर अवतरित हुए, आधा सिंह और आधा नर के अवतार में, और शाम के समय में घर की चौखट पर बैठकर अपनी नाखूनों द्वारा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हम हर साल होलिका दहन मनाते हैं। पवित्र अग्नि को जलाकर हम ये संदेश देते हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। होलिका दहन के अगले दिन हम बड़ी उत्साह से रंगों का त्यौहार होली मनाते हैं। होलिका दहन संदेश है कि प्रहलाद की भक्ति जीत गई और हिरण्यकश्यप और होलिका की गंदी योजना हार गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, भगवान हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं और हमें सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। जैसे प्रहलाद को अग्नि से बचाने के लिए भगवान ने स्वयं प्रहलाद का साथ दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको रोचक लगी होगी। अब इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को आप समझें और अपने माता पिता को अपने शब्दों में इस कहानी को सुनाएं। धन्यवाद।